नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर, उस टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपने कई बार इसको एग्जाम्पल को देखा भी होगा, सुना भी होगा, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपकी लाइफ में, जनरल लाइफ में भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड। प्रोबेबिलिटी क्या है? कॉन्सेप्चुअल, एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है टू फाइंड द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर वर्क अगर है तो उसको होने के, उस इवेंट को अकरेंस के क्या चांसेस है, यही हमारा निकालता है। ये एक है लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट। जनरली प्रोबेबिलिटी हमारी होगी 0 और 1 के बीच में। 1 का मतलब है सर्टेन है, श्योर है, कंफर्म है कि ये होगा ही होगा, और 0 का मतलब है इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का जो रेंज है वो 0 और 1 के बीच में रहता है हमारा। ठीक है, अब बेसिक टर्मिनोलॉजी इसमें डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है? फर्स्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम आर नोन, जिसमें हमारे जितने भी आउटकम है वो पता है, एंड द एग्जैक्ट आउटपुट कैन नॉट बी प्रिडिक्ट इन एडवांस इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जनरली इसका मान लीजिए, मान लिया आपने एक कॉइन को टॉस किया है। अब ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसके आपको क्या चांसेस हैं कि क्या होगा, टेल आएगा, हेड आएगा, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। आउटकम, आउटकम का मतलब है, मैं मानता होता हूँ कि भाई मुझे हेड चाहिए, मैं टॉस उछाल रहा हूँ तो मुझे हेड चाहिए, तो ये मेरा हो गया आउटकम। ठीक है, ये आउटकम के अंदर आएगा। Sample space, when we perform an experiment, then the set S of all possible outcome is called the sample space. For example, अगर मैं एक टॉस उछाल रहा हूं तो टेल एंड हेड, ये दो ही चांसेस हैं हमारे। ठीक है, तो हेड टेल क्या हो गया, इसके सैंपल स्पेस हो गया, मतलब क्या क्या आ सकता है उसको उछालने पे। मान लीजिए मैं एक डाइस उछालता हूं, तो इस डाइस उछालने पे मेरे पास में क्या क्या आ सकता है, तो वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 एंड 5 एंड लास्ट में 6, ये चांसेस होते हैं। तो ये मेरा हो गया सैंपल स्पेस, कि मेरे सैंपल आउटपुट या वो कौन कौन से पॉसिबल आउटपुट हैं जो आ सकते हैं, वही हमारा डाइस कहलाएगा। एंड देन इवेंट, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। मान लीजिए आप एक कॉइन उछाल रहे हैं, हेड आता है, तो वो एक इवेंट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। द वर्ड प्रोबेबिलिटी मींस चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, और इसका हम जो फॉर्मूला निकालते हैं वो किस इस तरह से है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, इसको हम इस तरह से निकालते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक कॉइन लिया। ठीक है, तो अगर मैं किसी कॉइन को उछालूं तो क्या क्या आ सकता है, तो अगर मैं कॉइन को एक बार उछाल रहा हूं तो कॉइन के मेरे चांसेस क्या हैं, या तो वो हेड होगा या फिर वो टेल होगा। ये मेरे सैंपल स्पेस के हैं। डाइस को उछाल रहा हूँ, ये मैंने बता दिया। अगर 2 कॉइन को उछाल रहा हूँ, 2 कॉइन को अगर मैं एक साल उछालता हूँ तो क्या क्या आ सकता है, या तो मेरे दोनों हेड होंगे, या एक हेड एक टेल होगा, या पहले वाला टेल दूसरा हेड होगा, या फिर दोनों टेल होंगे। ये पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सारा का सारा सैंपल स्पेस। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी कैसे काउंट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन टॉसिंग अ कॉइन इज 1/2, या इसको 0.5 भी हम कह देते हैं। ठीक है, ये 0.5 कैसे आएगा? ठीक है, इसको हम समझते हैं। देखिए मेरे पास में जो सैंपल स्पेस है वो है मेरा 2। ठीक है, और जो मेरा आउटकम आने के चांसेस हैं, आउटकम होंगे मेरे, ठीक है, जो मेरे आ सकता है वो आ सकता है 1, क्योंकि 2 में से एक आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मैं हेड मांग रहा हूं तो वो एक हो गया। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? 1/2 इसको हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल आउटकम जो है 2 होंगे, और जो प्रोबेबिलिटी हम चाहते हैं वो 1/2, हेड के भी 1/2 होगा और टेल के भी 1/2 होगा। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक मैं डैश उछाल रहा हूँ, और उस डाइस को उछालने पे मेरे इवन नंबर आए, इसके क्या चांसेस हैं? देखिए इवन नंबर हम कैसे पता करेंगे कि जो मेरे चांसेस हैं वो टोटल सैंपल क्या है मेरा, 1,
2, 3, 4, 5 और 6। इसमें से इवन नंबर क्या है? 2, 4 एंड 6। तो ये टोटल 6 हैं और इसमें से इवन नंबर कितने हैं? 3। ठीक है, इवन नंबर 3 है, तो टोटल क्या हो जाएगा? 3/6, जो कि आ जाएगा 1.2, या इसको मैं बोल सकता हूँ 0.5। ठीक है, तो इवन नंबर आने के भी 1/2 चांसेस हैं और ओड नंबर आने के भी 1/2 चांसेस हैं, या फिर हम कहेंगे 1/2 प्रोबेबिलिटी है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इवेंट्स की। इसमें सिंपल इवेंट्स होता है जो अभी हमने डिस्कस करे, एंड देन कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट वो होते हैं जहां पे मान लीजिए 2 कॉइन्स को मैं उछाल रहा हूं और उसके बाद में मैं उनको फाइंड आउट कर रहा हूं कि क्या आने के चांसेस हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, तो ये होगा हमारा कंपाउंड टाइप ऑफ इवेंट। देन श्योर, जिसमें हमारा कंफर्म है। ठीक है, कंफर्म है कि हमारा वही आएगा, तो वो हमारा होता है श्योर। एंड देन पॉसिबल, दैट मीन्स कि वो 0। कंफर्म, श्योर का मतलब है हमारा आउटपुट जो आएगा वो प्रोबेबिलिटी होगा अप्रोक्सीमेट 1। 1 का मतलब है हमारा कंफर्म है कि यही आउटपुट आएगा हमारा। ठीक है, एंड देन इम्पॉसिबल का मतलब है 0, नियरेस्ट टू 0। अगर हमारा कोई भी है इवेंट तो वो हमारा होगा इम्पॉसिबल टाइप ऑफ इवेंट। अब बात करते हैं एडिशन रूल की। मान लीजिए जैसे हमारा कोई कंपाउंड इवेंट हो रहा है, तो उसका एडिशन रूल क्या कहता है कि मान लीजिए ए और बी 2 कंपाउंड है, तो उनका यूनियन हम कैसे निकालेंगे? ए का प्रोबेबिलिटी, बी का प्रोबेबिलिटी, एंड दोनों में से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी। इसको हमारा टोटल फॉर्मूला ये कहलाता है हमारा एडिशन रूल टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए एक डाइस को मैं उछाल रहा हूं और उसमें वो कह रहा है कि 3 से ज्यादा नंबर आए और इवन नंबर आए, इसके क्या चांसेस होंगे? देखिए, 3 से ज्यादा नंबर आए, 3 से ज्यादा नंबर क्या है पहले तो हम देख लेते हैं कि टोटल स्पेस क्या है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये मेरे टोटल स्पेस है। अब इसमें से 3 से ज्यादा कौन कौन से? 3 से ज्यादा है 4, 5, 6। दैट मीन्स कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 3/6। अब 3/6 का क्या आंसर है मैं हमारा कि 3/6 अगर आता है तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, तो पहला तो ये निकाल लिया मैंने। अब दूसरा क्या कह रहा है? इवन नंबर आए और इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या है मेरे पास में? 2, 4 एंड 6, ये भी है इवन नंबर, तो इसका भी होता है हमारा 3/6। ठीक है, तो इसका अगर मैं निकालूं 3/6 ये हो गया, 3/6 ये हो गया, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? ठीक है, क्योंकि अगर इसको मैं देखूं तो 3 + 3 डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा 6/6, तो ये आ जाएगा 1। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका जब 2 इवेंट एक साथ में, तो हमने क्या बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इवेंट्स को हम जब निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे? पहले का प्लस दूसरे का, और उसमें से हम प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये वाला आ गया है 3/6 प्लस ये भी हो गया हमारा 3/6 माइनस इंटरसेक्शन, वो जो नहीं आ सकता। देखिए, इससे अलग भी हमारे बहुत सारे इवेंट होंगे जो कि नहीं आ सकते। ठीक है, इससे अलग क्या क्या चांसेस हैं हमारे? वो होंगे हमारे 2/6। अब ये 2/6 कैसे आएगा, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले 2/6 इस तरह से आएगा। देखिए, मान लीजिए मेरे पास में 3 से ऊपर चले गए 4, 5, 6, और 3 से नीचे रह गए मेरा ये 1, 2, 3। अब इस 1, 2, 3 में से भी एक हमारा क्या है? इवन है। तो बचा हुआ क्या है? वो 3 है और 1 है। दैट मीन्स कि 2 चांसेस हो सकते हैं कि ये आए, तो इसलिए 2/6। अब इसको हम सोल्व करते हैं। इसको हम ले लेंगे हमारा 6 डिवाइड बाई 6 -2, तो ये आंसर आएगा 4/6। और 4/6 को अगर मैं सोल्व करूं तो 2/3, तो ये आंसर मेरा आ गया 2/3। ये होगा हमारा एडिशन रूल के थ्रू। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन। इसके मेजर एप्लीकेशन है वेदर में, एआई में, रिस्क एनालिसिस के अंदर इसका प्रोबेबिलिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर एक हम समरी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी हमारा होगा 0 और 1 के बीच में। और अगर हम बात करें
तो हमने कुछ प्रैक्टिस हमने करे हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और बायस थ्योरम के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।